अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ्तारी बनाने की तैयारी से। आज हमारा माशाल्लाह से थर्ड रोज़ा है। थर्ड रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे क्रीम फ्रूट चाट तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए हमें एक एवोकाडो चाहिए होगा, वो हमने अच्छे से छील के ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। इसके लिए हमें क्रीम चाहिए होगी। क्रीम आप फ्रेश भी ले सकते हैं और अगर आपके पास डब्बे वाली अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 स्पून हमें चीनी का चाहिए होगा, ये भी हम ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसके लिए मिल्क चाहिए होगा ताकि हमारी क्रीम और एवोकाडो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। तो हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम बनाते हैं क्रीम फ्रूट चाट। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम अपने जो कट किए हुए एप्पल हैं वो ऐड कर देंगे। आपको जो फ्रूट्स ऐड करने हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बनाना ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ग्रेप्स ऐड कर देंगे। ग्रेप्स को मैंने बीच में से कट लगा लिया था, तो इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर कीवी ऐड कर देंगे। कीवी बहुत ज़्यादा खट्टी वाली नहीं है, स्वीट कीवी है। अब चम्मच की मदद से हम इन सब फ्रूट्स को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीम मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से हम क्रीम को फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम और फ्रूट को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम फ्रूट चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने मिल्क ब्रेड ली है सॉल्टेड, और इसको अब हम अच्छे से कट कर लेंगे। इसको आप अपनी मर्ज़ी की शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ब्रेड्स हमारी कट हो गई हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे। अब हम ब्रेड मिक्सचर पकोड़े की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें एक खाली बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाने हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने गरम मसाला लिया है, ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया, नमक और कुटी लाल मिर्च ली है, और इसको भी हम बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके लिए मैंने फ्रेश पालक ली है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 अदद मैंने इसके अंदर बैंगन ऐड किया है, बैंगन को बहुत बारीक कट करके ऐड करना है। और 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है, प्याज के मैंने स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इन सब मसालों को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अगर हमें बैटर थोड़ा पतला लगेगा तो हम इसके अंदर और बेसन ऐड कर देंगे। इसके लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला इसका बैटर बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। बिल्कुल नॉर्मल सा मिक्सचर बनाना है जिसके अंदर ब्रेड अच्छे से डिप हो जाए। मिक्सचर हमारे रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखें, इस तरह से आपको इसके अंदर जो ब्रेड का पीस है वो डिप करना है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, इससे ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखना है। सेम मेथड से हम सारे ब्रेड पकोड़े ऐड कर देंगे। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखें, जब ऐसा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। जो बेसन हमारा थोड़ा सा बच गया है, इसके अंदर हम शामिया ऐड कर देंगे। शामिया को हम अच्छे से बेसन में कोटेड करके इनको भी फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसी ऑयल के अंदर अब हम नगेट्स ऐड कर देंगे। नगेट्स को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर स्प्रिंग रोल भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत कम रह गया था, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे आइटम्स जो है वो फ्राई करने थे, तो मैंने इनको साथ ही फ्राई कर लिया। रोल्स को मैंने अच्छे से फ्राई करके डिश आउट कर लिया था। यहाँ पे 15 मिनट रहते थे रोज़ा इफ्तार होने में, और मुझे टेबल भी लगाना था, तो मैंने अच्छे से टेबल लगा लिया जल्दी से, और फिर मैंने बैठ के दुआ भी मांग ली।
इफ्तार टेबल पे बैठ के दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि इस टाइम कबूलियत का वक्त होता है। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा इफ्तार का मेन्यू पसंद आया होगा। अगर तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।